मैडम इस वक़्त भारत और पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे जो है वो सैलाब आया है। लेकिन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज़ किया है। जारी सिफारती ज़राए का कहना है भारत सिंतास माहदे के गैर कानूनी और यकतरफा मअतली का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत दरियाओं में पानी छोड़कर सिफारती ज़राए से राब्ता करके सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबियो सिफारती जारियत जारी। गुज़िश्ता रोज भारत ने पाकिस्तान से 2 बार सिफारती राब्ता किया, जबकि 36 घंटों में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के अखराज के हवाले से 3 बार राब्ता कर चुका है। सिंतास मुआहदे के तहत भारत सिंतास आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबी जारी करने का पाबंद है। ह्यूमन ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी, जानवर, घर जो हैं वो लोगों के जो है दबाव बर्बाद हो गए हैं। और इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया है, तो वो समझ रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया, तो जो जो तरीक़ाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। सो लिहाजा उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया को बहुत पहले हमें चीज़ें बतानी चाहिए थी। मांगा मंडी के मुतादिद इलाके ज़िराब आ चुके हैं। DC लाहौर के मुताबिक 1208 खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आज मजीद सैलाबी पानी बढ़ने का इम्कान है। दरियाई चनाब में कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में कमी है। 9,96,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। शादरा रावी पुल के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। मांगा मंडी की अगर बात की जाए तो मांगा मंडी के मुतादिद इलाके ज़िराब आ चुके हैं। DC लाहौर की जानिब से कहा गया कि 1208 खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ तक मैंने देखा है तो इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से फॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया है, एक बार नहीं 2 बार, और ये एजाज सैयद की रिपोर्ट है और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने भी माना है। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि जी फ्लड आ सकता है, हमारी साइड पे जो है वो पानी ज़्यादा है। और जाहिर है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि उन्होंने पानी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया। और सर ये तो पहले भी होता रहा है। अब अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कोई पाबंदी या कोई चीज ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल के काबिल बना सकें या स्टोर कर सकें, तो सर यही होगा ना कि रावी पुल पर रात गई जो उनसे पानी का बहाव तेज़ होना शुरू हो गया था और इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी तजावज़ कर गया है। इस पानी ने मांगा मंडी के हाथ मुतासिर किए हैं, जिसमें गांव नोवल है, नानो टोगर, झुगियाँ, मातमा वाड़ा, अब्दुल्ला, ये शदीद मुतासर हैं और इस पानी ने कई एकड़ ज़मीन अराजी को भी मुतासर किया है। जबकि जितनी भी लाहौर के मांगा मंडी के अतराफ़ की निजी सोसाइटियाँ हैं, जिसमें चूंग के इलाके की निजी सोसाइटियाँ हैं, वो भी मुतासर हो गई हैं, जिसकी तस्दीक जो है वो कमिश्नर और DC लाहौर ने भी की है। आज तकरीबन 2 लाख के करीब रेला जो है वो यहाँ से मुकम्मल गुजरेगा। अभी तक 1,55,000 के करीब क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जो मज़ीद बढ़ के तकरीबन 2 लाख के करीब जाएगा। क्योंकि सफ़र के मुकाम पर जो इस वक्त 1,65,000 क्यूसेक पानी कहा जा रहा है कि उसने मज़ीद जो पानी का बहाव वो तेज़ होगा, जो रावी से गुजरेगा। रावी की जो कैपेसिटी अगर बात की जाए तो नए रावी पुल की कैपेसिटी जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक है, जबकि रावी इसी मुकाम पर जो रेलवे का पुल है वो 3 लाख क्यूसेक पानी बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह से अगर वहां से भी कुछ जो मवेशी थे वो बहकर इस साइड पर आए हैं। मैंने कल उनकी वीडियो भी क्लिप देखा है जावेद चौधरी साहब का, और वो ये कह रहे हैं कि कई जो मवेशी हैं वो बहकर इस तरफ आ गए, तो लोगों ने पकड़ पकड़ के अब वो अपने पास रखने शुरू करें। तो ये तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहीं पर हुआ है, भारत की तरफ भी नुकसान हुआ है। और ये तो हमेशा से होता है सर कि जब बारिश होती है तो वो हमेशा से पानी इस तरफ आता है। और यहाँ पर तो इमरान खान के जमाने में भी कहा गया था कि जी हम डैम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि आजकल टेंशन बढ़ी हुई है, वैसे तो टेंशन हर वक्त ही रहती है हमें भारत के साथ, तो इसलिए हर चीज सर हम उनके साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी या अपनी कोताही जो है वो उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन एक है कि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म, एक है हाई कमिश्नर लेवल पे बात करना। तो हाई कमिश्नर लेवल पे बात करना, एक और है एक्सपर्ट्स का अगर राब्ता होता पहले, तो आपको नहीं लगता आज तबाही कम होती?
इंडस वाटर कमिश्नर्स बैठे होते, वो पूरे का पूरा स्टाफ होता, वो पूरा चीज़ों को रीड कर रहे होते, हमारे लोग वहाँ होते हैं, उनके लोग यहाँ होते हैं, तो मतलब आज हम बहुत कुछ बचा सकते थे मैडम, अगर अगर ज़ाहिर बात है, जो हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे, उन्होंने जो बताया है, वो तो बताना ही था, क्योंकि पानी तो निकल के आ रहा था, पानी ने कहीं को बांग्लादेश की तरफ तो नहीं चल पड़ना था ना, पता तो चल जाना था। तो वो ज़ाहिर बात है, लेकिन वो अगर मैकेनिज़्म मौजूद होता, जिसको इंडिया कहता है कि वी हेल्ड इन अबेयंस द इंडस वाटर ट्रीटी, तो चीज़ें आज बेहतर होती। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को तवी नदी में बाढ़ आने की जानकारी दी है, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने जानकारी दी है। ये वो ऐसा कह रहे हैं। सिंध हो या केपी के हो या फिर पंजाब हो, इस वक्त जी दरियाओं की हालत इस तरह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। इस वक्त दरियाए चेनाब की वीडियो आपके साथ शेयर करें। इंडिया ने दरियाए चेनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि वो लोगों को रेस्क्यू करे और आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द खाली करवा दिया। और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई हैं और इस तरह से बहुत लोगों की जानें गई हैं। और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है और केपीके का भी जैसा आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हम लोगों को अलर्ट किया, हमें इन्फॉर्म किया। अगर वो ना करते तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। कितने भी ज्यादा पहाड़ वगैरह या पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं, अदरवाइज इंडिया। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में जो पानी का बहाव बहुत तेज़ हो रहा है और वहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल डरी हुई है। और पाक मीडिया ये दावा कर रहा है, उनके मिनिस्टर साहब है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने हमें वार्म नहीं किया है, भारत ने जानबूझकर ये पानी छोड़ा है ताकि पाकिस्तान के हालात पहले तो बिल्कुल ख़राब है और इससे पानी से और बहकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये आपको बता दूं, पर ये एक गिदड़ बबकी है, मतलब इंडिया पाकिस्तान की वॉर को एक नया पहलू देना चाहते हैं कि भारत ने जानबूझकर किया है, पानी छोड़ दिया, हमें बताया नहीं। तो ये कोई गलत बात नहीं है। बात ये है कि पहले इंडिया ने वार्म किया था, एक बार नहीं 2 बार किया था। आरजू जी कह रही है कि भारत ने 1 नहीं 2 बार वार्म किया था, पर अपने पानी रखने की पाकिस्तान में व्यवस्था है नहीं। डैम है, छोटे छोटे डैम है, छोटे छोटे डैम में कितना पानी आ जाएगा। तो इसी कारण से वो डैम नहीं है, इसलिए वो पानी अगर एक जगह पे रुकेगा नहीं तो फिर जाएगा कहाँ, फिर वो जाएगा रावलपिंडी, कराची, पंजाब, ये इधर ही जाएगा। फिर इससे ही नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान आया है इससे। मेरे हिसाब से 3-4 दिन लगातार पानी आगे से आगे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी डरी हुई है। लगभग मेरे हिसाब से हज़ारों की गिनती में वहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, वो मौत के घाट पे उतर चुकी है। और पाकिस्तान हमेशा ही ये चीज़ों में बड़बोला ही रहा है, हर बार अपनी कमी नहीं दिखाता, दूसरे देश को दबाने की कोशिश करता है, और यही अभी पाकिस्तान कर रहा है।